हेलो दोस्तों। आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि आप थोड़ा ध्यान को लेके, मेडिटेशन को लेके जो लोगों के अंदर गलतफहमियां या भ्रांतियां हैं वो थोड़ी दूर हों। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राणायाम, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। प्राणायाम से हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है, एक सिस्टमेटिक वे में हो जाती है, तो उससे हम अपने मन को और चित्त को कंट्रोल करते हैं। ओके। आपने देखा होगा कि एक समय में व्यक्ति को पता नहीं कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं, वो उन्हीं के बीच झूलता रहता है। उसमें पास्ट को लेकर के रिपेंटेंस होता है, पश्चाताप होता है, फ्यूचर को लेकर भय होता है, प्रेजेंट की तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, और इसी बीच में वो झूलता रहता है। इसी तरह से जिंदगी कटती चली जाती है। तो ये थॉट्स जो होते हैं, प्राणायाम से अगला स्टेप है प्रत्याहार। वो थॉट्स को धीरे 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 प्रैक्टिस के द्वारा मिनिमाइज करके एक सिंगल पॉइंट पे ले आना, ये प्रत्याहार कहलाता है। इसका अगला स्टेप है धारणा। जब हमारा मन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो गया, तो वो बिंदु क्या होना चाहिए? वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आपका इष्ट देव, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, कुछ भी हो सकता है। आपने उसके ऊपर अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने जहन को फिक्स कर दिया। ये हो गई धारणा। अब इसी को प्रोलॉन्ग करना, बहुत लंबे टाइम तक उसी पे टिके रहना, इसको कहते हैं मेडिटेशन और ध्यान। ध्यान से करना, ध्यान रखना, ये हम हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन वो कह देते हैं हम अनजाने में। लेकिन ध्यान का मतलब पूरी तरह से ये होता है कि वर्ल्डली प्लेजर से हम बिल्कुल अछूते रहें। ओके, इसको देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, ऑल द टाइम हमारा माइंड जो है, उसके जो द्वार कहिए, रास्ता कहिए, गेट कहिए, वो हमेशा ओपन रहता है, और उसमें अनप्लेजेंट थॉट्स आते रहते हैं, अनवांटेड गेस्ट की तरह से। ओके। अब जैसे मैं कहूं, अपने हाथ को मैं कोई ऑर्डर दूं कि वो हाथ तुरंत वो काम करना शुरू कर देगा जो मैं ऑर्डर करूंगा, लेकिन क्या मेरा माइंड भी ऐसा करता है? नहीं करता। ओके। इसी को कंट्रोल हम ध्यान से करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं। जब आप मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, सिंगल पॉइंटेड किस चीज के ऊपर थॉट को कंटिन्यू लगातार करते रहते हैं आंखें बंद करके, तो अब अगर मन में कोई अनप्लेजेंट थॉट आ रहा है, आप उसको आराम से बोल सकते हैं लीव, एंड इट विल लीव। कोई ऐसा थॉट आ रहा है जो एग्रेसिव है, उसको कैसे आउट, इट विल डेफिनेटली आउट। क्योंकि जैसे 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 अब चूंकि आपका शरीर जो है वो स्टेशनरी है, स्थिर है बिल्कुल, तो मन अपने आप शांत होना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा हम ऐसा करते रहते हैं। तो ये हमारी सेल्फिश डिजायर्स जो होती हैं, नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं, ये एक तरह से, इनको बीस्ट, जंगली जानवर हम कह सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। इनको पाल लेना है ध्यान या मेडिटेशन, और उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करना मेडिटेशन है। अभी हम उनके कंट्रोल में हैं। यानी अभी हम एक आम आदमी वो काम करता है जो उसका मन चाहता है, मन करता है, लेकिन एक योगी ध्यान के द्वारा अपने मन को वश में कर लेता है। अब उसका मन वो करता है जो वो चाहता है। ओके। ये चीज है। इसी को कंटिन्यूसली अगर आप करते रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत से जो पहुंचे हुए फकीर होते हैं, साधु होते हैं, सूफी संत होते हैं, उनको भूख प्यास का एहसास नहीं होता, गर्मी सर्दी का उनके ऊपर इतना असर नहीं होता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ही है, वो लगातार प्रैक्टिस करके जिस्म को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और आध्यात्मिकता यानी रूहानियत की तरफ, रूहानियत के एक अजीब से संसार में वो पहुंच जाते हैं। ओके।
और उसी में रहते हैं। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा आप अगर इसका लगातार अभ्यास करते हैं और किसी दिन आपका ये मोमेंट्री भी लग गया ना, यानी 2 3 4 सेकंड भी लग गया, पूरा दिन जो आपको एक नशा सा रहेगा ना, एक बड़ा, मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इतनी ज्यादा खुश रहेंगे आप, अजीब से संसार में आप विचरण करेंगे पूरा दिन, अगर आप मोमेंट्री 2 3 सेकंड के लिए भी लग जाता। आप जरा कल्पना कीजिए, वो व्यक्ति, मुश्किल तो बहुत है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है आदमी के लिए कुछ भी। अभ्यास के द्वारा लगातार जब ध्यान की उस स्टेट ऑफ माइंड को हम अपने उस वश में कर लेते हैं, वहां अपने आप को पहुंचा देते हैं, तो ये शरीर बहुत पीछे रह जाता है, माइंड बहुत पीछे रह जाता है, और हम एक रूहानियत से भरे हुए संसार में, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप को पहुंचा देते हैं। तो उसकी लत तो वही बता सकता है, उसका नशा तो वही बता सकता है जो उसमें रहता है या उसमें पहुंच जाता है। इसको कहते हैं मेडिटेशन या ध्यान। इसका अभ्यास बहुत समय चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो समाज में रह के इतना आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन निरंतर और लगातार प्रैक्टिस से अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में 15 या 20 मिनट भी ध्यान के अभ्यास करते हैं, तो किसी ना किसी दिन वो चमत्कार आपके साथ हो सकता है। थोड़ा उसमें ट्रस्ट भी रखना चाहिए हमें। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पहले प्राणायाम से अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल ब्रीदिंग करके हम अपने थॉट्स जो हमें आते हैं उनको मिनिमाइज करके किसी एक थॉट पे कंसंट्रेट करते हैं, और उस कंसंट्रेशन को प्रोलॉन्ग करते हैं। इसको हम मेडिटेशन कहते हैं, इसको हम ध्यान कहते हैं। ओके, अगर, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा अद्भुत अनुभव होता होगा, ये मोमेंट्री अक्सर हो जाता है, और वो चीज जो फील करता है बंदा, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दैट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, इसका अभ्यास कीजिए, कोशिश करनी चाहिए हर एक को, जिसके पास समय है, जिसके पास टाइम है। ओके, और उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। ओके डियर, थैंक यू।